हेलो दोस्तों, मैं प्रभाकर यादव आप आज के लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बेटा, जैसा कि हम चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ रहे हैं, कल मैंने आपको संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया बताई और साथ साथ ये भी बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपके बनने ही बनने हैं। तो आइए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं बेटा। कल हमने वियोजन अभिक्रिया पढ़ी थी, संयोजन और वियोजन। आपको होमवर्क भी दिया गया था कि उसमें आप डिफरेंस लिखेंगे। उम्मीद है कि आपने होमवर्क किया होगा। आज का हमारा टॉपिक है वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार। तो सबसे पहला उसमें कौन सा है? ऊष्मीय वियोजन, थर्मल डिकम्पोजिशन। ऊष्मा के द्वारा हम कैसे वियोजन देते हैं, इसकी डिफिनीशन सबसे पहले आप लिखिए। जब एकल अभिकारक, जब एकल अभिकारक ऊष्मा द्वारा अपघटित होता है तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसा कि कल हमने आपको वियोजन अभिक्रिया पढ़ा दी थी कि वियोजन होता क्या है, उसमें अपघटन होता है, ब्रेक डाउन होता है। एक सिंगल प्रोडक्ट का हम ब्रेक डाउन करा के दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाते हैं तो ही वियोजन अभिक्रिया होती है। तो आज उसके टाइप्स पढ़ रहे हैं ऊष्मीय। तो उसमें पहला कौन सा है? ऊष्मीय वियोजन। इसमें हम ऊष्मा देंगे, एनर्जी देंगे, मतलब हीट देंगे, तो क्या होगा? ऊष्मीय वियोजन होगा। तो इसमें कह रहा है एकल अभिकारक ऊष्मा द्वारा अपघटित होता है, उसे हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको परिभाषा बताई जाएगी कि होता क्या है। उसके बाद आपको 2-3 एग्जाम्पल्स करवाए जाएंगे जिसे आपको रिएक्शन याद रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है पहला एग्जाम्पल CaCO3 को जब मैंने आपको कल कैटलिस्ट भी बताया था और इसका मतलब भी बताया था कि हम ऊष्मा दे रहे हैं तो ट्रायंगल का निशान बना देंगे। उसके बाद क्या बन रहा है? CaO और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। मैंने आपको अभिक्रिया के 4 प्रेक्षण भी बताए थे बेटा। सारे प्रेक्षण आपको मैंने कल वियोजन अभिक्रिया में दिखा दिया था कि कलर कैसे चेंज होता है, अवस्था कैसे चेंज होती है, तापमान कैसे चेंज होता है और गैस का इवोल्यूशन कैसे होता है। यहाँ पर हमारे पास है चूना पत्थर CaCO3 को हम क्या बोलते हैं? चूना पत्थर। कल मैंने टेलीग्राम चैनल पर आपके वो सीट भी अपलोड कराई है, किसकी? कंपाउंड नेम की, जिसमें आपको ये दिया गया होगा चूना पत्थर किसे कहते हैं, बिना बूझा चूना किसे कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सारी चीजें उसमें दी गई हैं। आप वहां पर उसको याद करके आइएगा, क्योंकि आपका जो अगला चैप्टर होने वाला है एसिड बेस एंड सॉल्ट, मतलब अम्ल क्षार एंड लवण, वहाँ पे वो ये सारे फार्मूले बहुत काम में आने वाले हैं, क्योंकि वहाँ फार्मूला ही चलेगा, कंपाउंड नेम ही चलेगा बेटा। तो यहाँ पर CaCO3 को हम कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, जिसे हम चूना पत्थर भी बोलते हैं। और ये CaO है, जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। और इसका नेम क्या है? इसका नेम है बिना बूझा चूना। ठीक है। तो जब हमने इसको ब्रेक डाउन कराया ऊष्मा से, CaCO3 को, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने ऊष्मा दी तो क्या बना? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकली। अब हम रिएक्शन को बैलेंस देख लेते हैं कि रिएक्शन हमारे पास बैलेंस है कि नहीं। हमने आपको हिट एंड ट्रायल का मेथड बताया था और उसमें ये एक नोट्स भी लिखाया था कि हमें यौगिक में फार्मूले नहीं चेंज करने, जो भी चेंज करना है उसके आगे से, तो उसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे ऑक्सीजन, सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीजन कितनी है? 3 है। तो इस तरफ ऑक्सीजन भी लेते हैं, 2 और 1, 3 ऑक्सीजन हो गया। कार्बन कितने हैं? 1। कार्बन कितना है? 1। यहाँ पे कार्बन मिल गया। कैल्शियम कितना है? यहाँ पे 1 कैल्शियम है, मतलब रिएक्शन बैलेंस है। दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल कौन सा है?
इसे पीबी को क्या बोलते हैं? लेड। लेड मतलब सीसा। PbNO3 को हम बोलेंगे इसे लेड नाइट्रेट। क्या बोलेंगे? लेड नाइट्रेट। और इस हमें यहाँ पर मिल क्या रहा है? लेड ऑक्साइड। क्या मिल रहा है? लेड ऑक्साइड। और यहाँ पर इसे हम क्या बोलेंगे? NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ पर ऑक्सीजन बाहर हो रही है। अब हम क्रिया का बैलेंस देख लेते हैं। ऑक्साइड है पहले। लेड नाइट्रेट को हम जब ऊष्मा देते हैं, ऊष्मीय वियोजन कराते हैं बेटा, अपघटन ब्रेक डाउन कराते हैं, तो PbNO3 मतलब लेड नाइट्रेट को जब हमने ब्रेक डाउन कराया तो हमें मिला क्या? लेड ऑक्साइड मिला। और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब NO2 गैस मिली, वो भी बाहर निकल रही है, और O2 गैस ऑक्सीजन भी बाहर निकला। अब हम जब रिएक्शन करा लेते हैं तो रिएक्शन की बैलेंसिंग को चेक करते हैं। सबसे पहले पीवी को चेक करते हैं। तो इधर पीवी कितना है? ये जो बेटा है इसे हम बोलेंगे, ये जो ब्रैकेट के बाहर है 3, तो 3 का मल्टीप्लाई सिर्फ इसी दो कंपाउंड, इसी दो एलिमेंट में होगा, इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें ही हम देखेंगे। तो पीवी हमारे पास कितना है? 1 है। तो यहाँ पर पीवी हमारे पास 1 हो गया। उसके बाद इधर इधर ऑक्सीजन कितना है? 3। इधर ऑक्सीजन कितना है? 1 2 2 4 1 5। इधर ऑक्सीजन 3 है, इधर ऑक्सीजन 5 है। तो यहाँ पर फिट नहीं हो रहा है मामला। इधर कितनी है? नाइट्रोजन 3 है, इधर नाइट्रोजन 1 है। तो यहाँ पर हम बैलेंस कैसे करेंगे बताइए, एक बार सोचिए। अगर नाइट्रोजन 3 है, अगर हम Pc को 2 कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसे कैसे बैलेंस करेंगे? तो सोचिए जरा। यहाँ पर Pb 1 है, Pb तो बैलेंस है, लेकिन कुछ तो उल्टा सीधा तो करना पड़ेगा। इधर नाइट्रोजन RHS साइड कितना हो रहा है? RHS की तरफ ऑक्सीजन बेटा कितना हो रहा है? हम लिख लेते हैं, अभी आपको समझा रहे हैं, नहीं आप बोलोगे सर बुला दिए। RHS की तरफ ऑक्सीजन कितना है? 5। 2 और 4 1 5। और इस तरफ ऑक्सीजन कितना है? 3। हमें बैलेंस करना है। और इधर नाइट्रोजन कितना है? 3। और इधर नाइट्रोजन कितना है? 1। हम इस तरफ बेटा इसको पीवी को 2 कर रहे हैं, ठीक है? पीवी को 2 कर दिए, इधर भी 2 हो गया, ठीक है? तो अब इस तरफ कितना हो गया? पीवी बैलेंस है, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन इस तरफ नाइट्रोजन कितना हो रहा है? 2 3 3 दूना 6, नाइट्रोजन 6 हो रहा है। नाइट्रोजन कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। और इस तरफ नाइट्रोजन कितना हो रहा है? वो बेटा थोड़ा फार्मूले में गड़बड़ हो गया था, हमने N को बाहर 3 को बाहर कर दिया तो 2 को अंदर, तो लेड नाइट्रेट लिखा है, 3 यहाँ होगा। अब देखिए कितना हो रहा है? 3 गुना 6 ऑक्सीजन हो रहा है, और 2 ये 6 गुना 8 ऑक्सीजन हो रहा है। तो इस तरफ कितना हो गया? 1 2 4 2 6 ऑक्सीजन हो गया। और इस तरफ तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना हो गया? 2 गुना 4 कितना हो गया? नाइट्रोजन। यहाँ पर हम बेटा 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, क्योंकि 4 नाइट्रोजन है तो हमने 4 नाइट्रोजन कर दिया। अब कितना हो गया? यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 गुना 8 8 2 10 10 2 12 ऑक्सीजन हो गया। और इस तरफ 3 गुना 6 गुना 12 ऑक्सीजन हो गया। अब फिर ये आपकी बैलेंस हो गई, चेक कर लीजिए। यहाँ पर ये है बेटा फेरस सल्फेट। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको कल भी कराया था, इसका एग्जाम्पल हमने कल भी कराया था। इसको मिटा लेते हैं थोड़ा, नहीं तो यहाँ पर लिखा है फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। और यहाँ पर बन रहा है फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। जब फेरस सल्फेट को हम ऊष्मीय वियोजन दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, तो किसमें टूट रहा है? वो फेरिक ऑक्साइड में टूट रहा है, या SO2 गैस में टूट रहा है, और या SO3 गैस में। ये सल्फर डाइऑक्साइड है बेटा, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है। तो अब क्रिया को बैलेंस कर लेते हैं। लास्ट प्रोसेस हमारा बैलेंस का होता है। तो यहाँ पर कितने Fe2 है?
यहाँ पर आयरन 2 है, यहाँ पर हमने आयरन 2 कर लिया, ठीक है। उसके बाद इधर सल्फर कितना हो गया 2, इधर सल्फर 2 बराबर है। उसके बाद इधर कितना हो गया 4 गुना 8 ऑक्सीजन हो गया। इस तरफ कितना ऑक्सीजन है 3 गुना 5 5 3 8, सब बैलेंस है बेटा, चेक कर लीजिए। तो आप इसको नोट करिए, उसके बाद अगली क्रिया आपको बताते हैं। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन में मैंने आपको 3 से एग्जाम्पल दिए। उसके बाद सेकंड हमारी अपक्रिया वियोजन, अपक्रिया के प्रकार में कौन सी आती है, विद्युत का वियोजन। विद्युत का वियोजन मतलब, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक माने करंट। हम करंट से वियोजन कैसे कराएंगे, करंट से अपघटन, किसी चीज का ब्रेकडाउन कैसे कराएंगे। इसमें लिखा है जब एकल अभिकारक विद्युत धारा द्वारा, जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, होने वाला वियोजन क्या कहलाता है, विद्युत वियोजन कहलाता है। अब कल मैंने आपको बताया था जल का उदाहरण, पानी का, पानी को हम करंट से कैसे ब्रेक डाउन कराते हैं, तो वही इसका अच्छा सा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर उदाहरण लिखिए आप, उदाहरण लिखिए H2O, H2O को जब हम करंट देते हैं क्या, करंट दे रहे हैं तो क्या इसमें टूट रहा है H2 प्लस O2, ठीक है। जब हम H2O को करंट दे रहे हैं, विद्युत दे रहे हैं, तब किसमें टूट रहा है H2 प्लस O2। अब सबसे लास्ट प्रोसेस हमारा क्या होता है, बैलेंस करने का। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है, तो यहाँ पर हम पहले इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तब कितना हो गया, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन गड़बड़ हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया 4, यहाँ पर हम 2 से बैलेंस कर लिए, अब क्रिया बैलेंस है। हमने क्या बताया कि जब जल को करंट लगाते हैं, करंट से उसको ब्रेक डाउन करवाते हैं, तो H2O गैस और O2 गैस में टूटता है। तो जब सिंगल प्रोडक्ट को जब हम ब्रेक डाउन कराते हैं, 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट मिलता है, उसे वियोजन कहते हैं। तो आप इसको नोट करिए, फिर अगली क्रिया आपको बताते हैं। आपने नोट कर लिया होगा। थर्ड क्रिया इसमें हमारी आती है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन का मतलब आप समझ रहे होंगे कि उसमें लाइट पड़ेगी, किसी सूर्य की लाइट की प्रकाश की उपस्थिति में जो वियोजन होगा उसे हम प्रकाशीय वियोजन कहेंगे। तो यहाँ पर लिखिए, जब या लिखिए सीधा सा, प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन, प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा। पहला एग्जाम्पल इसका है AgCl। AgCl में हम प्रकाश की उपस्थिति है, प्रकाश की उपस्थिति को हम H से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये किसमें टूट रहा है, Ag प्लस Cl2 गैस, ये हमें सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है। Ag प्लस Cl2 गैस बाहर निकल रही है। तो प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। हमने आपको क्या पढ़ाया, प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। हमने रिएक्शन किया AgCl, इसे सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं बेटा। सिल्वर को शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं, चांदी। जब सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश की उपस्थिति से हम ब्रेक डाउन कराते हैं तो टूट कर हमें
फ्लोरीन गैस मिलती है और चांदी मिलता है। तो लास्ट प्रोसीजर हमारा रिएक्शन को बैलेंस करने का है। तो यहाँ पर Cl2 गैस है, यहाँ पर एक Cl है, यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर Cl2 तो बैलेंस हो गया, लेकिन चांदी क्या हो गई, गड़बड़ हो गई। तो हमने चांदी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और दूसरा एग्जाम्पल है हमारा AgBr। कौन सा? Ag वो वाला नहीं है, Ag मतलब चांदी है बेटा, ध्यान से पढ़ो। AgBr, इसमें हम किससे प्रकाश की उपस्थिति करेंगे। प्रकाश की उपस्थिति को H से हमने डिनोट किया। ये किसमें ब्रेक डाउन होगा, Ag सॉलिड प्लस Br गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर Br2 है, इस तरफ एक है, तो यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो चांदी बिगड़ गई। चांदी बिगड़ क्यों गई? तो चांदी को हमने मनाया, हमने कहा तुमको भी देते हैं भाई, तो इसको 2 से हमने बैलेंस कर दिया। तो आज का हमारा टॉपिक मेनली क्या था, वियोजन अपक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हमने 3 तरीके की रिएक्शन पढ़ी। पहला कौन सा पढ़ा, ऊष्मीय वियोजन थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें हम हीट द्वारा, ऊर्जा एनर्जी ऊष्मा द्वारा वियोजन कराते हैं, ब्रेक डाउन कराते हैं, उसे क्या कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन। उसमें हमने आपको 3 एग्जाम्पल्स करवाए। चूना पत्थर को तोड़कर क्या बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड बनाया, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़कर कैल्शियम ऑक्साइड बनाया। दूसरा फेरस सल्फेट को तोड़कर हमने फेरिक ऑक्साइड बनाया। तीसरा हमने लेड नाइट्रेट को तोड़कर लेड ऑक्साइड बनाया। और दूसरा रिएक्शन हमारी क्या थी, दूसरी रिएक्शन क्या थी, दूसरी रिएक्शन विद्युत वियोजन थी। ध्यान दो, दूसरी रिएक्शन विद्युत वियोजन थी। इसे हमने क्या किया कि H2O का अणु लिया और उसमें क्या कराया, लाइट से हमने करंट से ब्रेक डाउन कराया, तो हमें क्या मिला, H2 गैस मिली और O2 गैस मिला। दूसरा विद्युत वियोजन। उसके बाद तीसरा कौन सा था, प्रकाशीय वियोजन। प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन क्या कहलाता है, प्रकाशीय वियोजन। उसमें हमने क्या किया, AgCl को तोड़ा तो हमें क्या मिली, चांदी मिली और Cl2 गैस मिली। तो आज का टॉपिक यहीं तक, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आई विल नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।